राधे दोस्तों, आज मैं आपको एकादशी का महत्व और कथा सुनाने जा रही हूँ। सुनिएगा, बहुत ही प्यारी कथा मैं आपको कहूँगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम तस्तस। सुनिएगा, बहुत सुंदर है। बरूथनी एकादशी है। आज वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है और बहुत प्यारी सी कथा है। आप सुनिएगा और महत्व सुनिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। बरूथनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। बरूथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही बरूथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। वही परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इस एकादशी के व्रत करने से मनुष्य इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि हाथी के दान घोड़े के दान से अधिक उत्तम है और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम होता है। उसमें उत्तम तिलों का दान होता है, उससे भी उत्तम तिलों का दान होता है। स्वर्ण से तिल से स्वर्ण दान, स्वर्ण से अन्न दान श्रेष्ठ होता है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं होता है। अन्न दान से पितृदेवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर ही माना गया है। इससे भी अधिक महत्व दिया गया है कन्यादान को। बरूथनी एकादशी व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य संसार में लोभ के वश होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्रचलन है। बहुत से लोग जो है ना, बहुत आजकल लोभी हो गए हैं और बहुत कन्याओं का विक्रय करने लग गए हैं। तो अपने नरक की तैयारी कर रहे हैं। नहीं दे सकते कुछ तो कम से कम कन्या का मत लीजिए, इतना आप ध्यान रखिए। इसमें एकादशी के महत्व में शास्त्र वर्णित है, यहाँ लिखा गया है, तो मैं बता रही हूँ, आपको सुना रही हूँ। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वह प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं। यह उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म मिलता है। बिलार हो जाते हैं, उनका जन्म उनको मिलता है, जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य पुण्य को एवं यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, पुण्य के लिए यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो वास्तव में कन्यादान करते हैं, जो अगर नहीं है तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन पुण्य के लिए कन्यादान करें। जो कुछ उनके पास है वो देकर कन्यादान करें, तो उनके उतना पुण्य होता है कि उसके पुण्य को स्वयं चित्रगुप्त भी उसमें नहीं, लेखा जोखा में नहीं लिख सकते, असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल प्राप्त होता है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से ही निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। एक दिन पहले से ही उसका नियम लेना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। पहला, कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए दशमी के दिन से ही। और मांस और मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए, चना नहीं खाना चाहिए, कोदो नहीं खाना चाहिए, साग नहीं खाना चाहिए, मधु शहद नहीं खाना चाहिए, दूसरों का अन्न नहीं खाना चाहिए, दूसरी बार भोजन भी नहीं करना चाहिए। स्त्री संग या अन्य किसी साथ में मैथुन नहीं करना चाहिए। उस दिन जुआ आदि नहीं खेलना चाहिए। जो भी आपके उपद्रवी जो आचरण है, वो सब का त्याग करना चाहिए। वैसे तो हर दिन ही त्याग करना चाहिए, यदि हो सके तो उस दिन अवश्य त्याग करें। तथा शयन नहीं करना चाहिए, सैया पर नहीं सोना चाहिए। जमीन पर, धरती पर, पृथ्वी पर एक आसन डालकर सोना चाहिए। उस दिन पान नहीं खाना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातून करना
दातून भी नहीं करना चाहिए, किसी पेड़ पौधे की वो तोड़ कर नहीं करना चाहिए। ऐसा ही अब आजकल मंजन चल गए हैं, घर घर में ब्रश मंजन करते हैं। पहले पेड़ पौधे की डाली तोड़ लेते थे, नीम की है, कंजी की है, तो करते थे, जो थे तो वो कर लेते थे मंजन। बमूर है, इस तरह की जहाँ मिल जाती थी, ज़्यादातर नीम की ही करते थे। तो नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दतून करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करना चाहिए। जो पापी व्यक्ति है, जो मतलब उसको जानते हैं कि ये इस पाप में लिप्त रहता, तो उससे बात भी नहीं करना चाहिए उस दिन। और उस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ का परित्याग कर देना चाहिए। अब कहते हैं कि व्यापार में है, किसी के बेटा बेटी के शादी में है, और किसी कन्या की शादी में थोड़ा बहुत ये अक्षम, भगवान के यहाँ क्षमा है, लेकिन बहुत ज़्यादा जिसकी आदत हो तो वो बात बात पर तो छोड़ता तो नहीं है, उस दिन भी बोलेगा, लेकिन जो व्रत कर रहा है तो ना बोले, उस दिन ना बोले, ये इसमें लिखा है। का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्य वर्जित है, अन्य ना खाएं जब व्रत करें तो। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए, और जो मनुष्य यमराज से डरते हैं उनको इस बरूथनी एकादशी का भी पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के महत्व को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से अधिक होता है। बोलो वासुदेव भगवान की जय। कृष्णा अर्पणमस्तु। बहुत से हैं लोग, जैसे आजकल अब शरीर जर्जर हो रहा है, उम्र हो गई है, किसी से व्रत नहीं हो पाता है, जैसे तो शास्त्र में वर्णित है, जैसे आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो उस दिन आप चावल भूल कर न खाइए, चावल उस दिन आप परित्याग कीजिए। हो सकता है तो आप सब्जी में लहसुन प्याज का छोड़ दीजिए। और ये सब जो नियम है, ये तो आप खाना खाकर भी, भोजन करके भी आप ना कर सकते हैं। तो आप इसका लहसुन प्याज उस दिन मत डालिए, हो सके तो आपसे, लेकिन चावल तो भूल कर भी मत बनाइए। अगर आप पूर्ण मतलब भोजन करने के बावजूद आप शरीर रखना है, 1 टाइम करें, 2 टाइम करें, 1 टाइम कर लें भोजन, अगर नहीं बनता इसमें भी, तो शास्त्र में बहुत सुंदर विधि बताई गई है कि जैसे आप जो है ना पूर्ण फल लेना चाहते हैं, आप व्रत नहीं करना चाहते हैं, तो आप जो एकादशी होती है साल की 24 12 महीने की, और 1-2 और होती हैं जो जैसे अधिक मास जब पड़ता है, तीसरे साल पड़ता है, तो उसमें पद्मा और अपरा और पद्मनी 2 एकादशी और पड़ती है जब अधिक मास आता है, जिस साल हर तीसरे साल आता है, तो उसमें तो 26 एकादशी कही गई है। तो आप क्या करिए कि आप जो है ना 26 एकादशी का नाम का आप जाप कर लीजिए 108 बार। आप नहा धोकर, शुरू में तो आपको आधा घंटा से ऊपर लग सकता है, लेकिन जब आपको एकदम से याद हो जाएगा नाम, तब आप जो है ना 20 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 26 एकादशी को 108 बार लेने के लिए। तो या तो आप माला के द्वारा करिए, या तो आप कुछ जिसे लाओगे 108 एक डिब्बी में गिन के रख लीजिए, उसको निकाल लीजिए, 12 मतलब 26 एकादशी के नाम लें, एक उठा के एक तरफ रख दें, एक उठा के एक तरफ रख दें, तो इस तरह कर लीजिए। और या तो जैसे काली मिर्च है, लौंग है, चने की दाल, मतलब इसमें तो वर्जित है खाने के लिए, आप कुछ भी, गेहूं है, जो चीज़ आपको कोई बड़ी हो, कुछ नहीं मिलता तो आप लकड़ी तोड़ के रख लीजिए, कोई कंकड़ रख लीजिए 108 बार, 8 गिनती के लिए, जो माला नहीं करते। और यदि माला करते हैं तो इस तरह की अपनी माला उठाइए, और इसमें जो है ना, अपन कहते थे माला कभी दिखा के नहीं है, तो आंचल की तरफ चुबाइए, तो आप उसको अपने इसमें झोली में रखिए। मैं आपको दिखाने के लिए वैसे इसमें जाप करते हैं, और उस झोली मोटी है हमारी, इसलिए हमने अपने हाथ से एक बना लिया है, क्योंकि ये गर्मी में ज़्यादा देर तक करो तो पसीने आ जाते हैं, तो इस वजह से हम आपको सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो जैसे आपने यहाँ माला पकड़ी है, अब जे अंगुली और जे अंगुली नहीं लगना चाहिए माले में, जे इतनी ही होना चाहिए, ये चिंगी और ये तर्जनी, ये माले से दूर होना चाहिए। और मन का जो है, मन का आपको 4 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय करना है, तो आप यहाँ तक आएंगे, इसके बाद यहीं की यहीं आप लौट जाएंगे। मनका को इसको रेंक के नहीं जाना है, जैसे आप करते 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 पूरा पहुंच गए और फिर उसी में फिर चले जाएं तो नहीं करेंगे। मनका को डांटना नहीं चाहिए, मनका होता है जो ये गुदिया अलग से है ना, तो इसको मनका बोलते हैं। तो आप यहाँ से करते करते पूरा होके जब आएंगे ना, तो जहाँ तक पहुंच गए जैसे पूरा, अब जहाँ से करते 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 यहाँ आ गए, यहाँ
अब यहाँ से आप सोचें आगे को बढ़ जाएं, जैसे मान लो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करने है आपको। तो जब आपकी यहाँ माला पूरी हो गई ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो आप जो है यहाँ इसको फिर आप घुमा लीजिए, मन का डाकना नहीं है, इसको आप घुमा लीजिए। पहले तो जैसे एक ही मंत्र आपको जाप करना है, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 10 माला तो आप कर सकते हैं घुमा के, और जैसे आप कोई दूसरा मंत्र करना चाहते हैं तो फिर इसको आप ना आँख में लगाइए, आँख और मस्तक में, और 3 बार जल नीचे गिराकर उसको भी लगाइए, तब उस माले का आपका मंत्र का कोई भी जाप है तो आपको फल प्राप्त होगा। अब आप देखिए एकादशी का आप जाप कैसे करेंगे पूर्ण फल पाने के लिए, बिना व्रत किए आप, जैसे आपने ये मन का उठाया है, अब मन का उठाया आप शुरू कीजिए, आप सामने रख लीजिए, गूगल में है, सब में है, तो आप कहीं पर आप रिसर्च कर लीजिए, उस एकादशी की किताब लीजिए, उस कहानी भी पढ़ लीजिए तो बहुत अच्छा है। और उस एकादशी के 26 शुरू में ही नाम रख दिए हैं, तो आप नाम लीजिए उनका, उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, खशीला, जया, विजया, मिल्की, पाप मोचनी, कामदा, वरूथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवसानी, कामका, पुत्जा, अजा, पर्वतनी, इंदिरा, पापाकुशा, रमा, प्रबोधनी, पद्मनी और परमा एकादशी। जैसे इतना करने के बाद एक माला आपने सरका दिया, फिर से आपने कहा उत्पन्ना, मोचदा, सफला, पुत्रदा, खष्टिला, जया, विजया, मिल्की, पाप मोचनी, कामता, वरूथनी, मोहिनी, अपना, निर्जला, अग्निदेव, सानी, काम का पुत्र, जप, परवर्तनी, इंद्रा, पापा कुशा, रमा, देवतानी, पद्मी, परमा, फिर आपने कर दिया। तो इसी तरह आप करते करते 26 एकादशी की एक माला आपकी पूरी हो जाएगी, बिना व्रत किए आपका पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा एकादशी का। तो यदि आप सबसे हो सके तो आप ये जरूर कर लीजिए। जैसे नहीं अब साथ दे रहा शरीर, आप भाई बीमार हैं, मरीज है, आपको दवाई खाना है, तो भोजन जरूरी हो गया है, तो आप पूर्ण फल लेने के लिए आप नहा के आइए, किताब पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ सकते तो ये आप जैसे नहीं पढ़ सकते तब उसके लिए तो आपको नाम तो याद करना पड़ेगा, कहीं ऐसे नहीं हो सकता कि नाम नहीं पढ़ना पड़े। या तो फिर आप मोबाइल चला के रखिए तो वो पढ़े, तो तब उसमें आप वो करें। अब पढ़ना तो पड़ेगा, जो पढ़ सकते हैं तो उनके लिए तो है कि वो निकाल लें और एक माला घुमाए और 26 एकादशी का नाम लें, और उससे आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा और पाप भी नहीं लगेगा। हो सकता है आप चावल मत खाइए, और जो इसमें वर्जित है जो तो अगर कर सके तो उससे और अच्छा है, लेकिन बिना व्रत किए पूर्ण एकादशी फल पाने का ये उपाय है। ये आप 26 एकादशी का नाम लेकर के और आप में एक माला 108 बार लेके और एक माला पूर्ण कर लें तो पूर्ण फल मिलता है। ये श्रीमद् भागवत में भी है और मैंने कई महापुरुषों के मुखारबिंदों से श्रवण भी किया है, इसलिए मैं आपके सामने रखती हूँ। और कृष्णार्पण मस्तु। जो कुछ आपने भजन किया कृष्णार्पण मस्त कर दीजिए। हर कर्मों को भी कहा जाता है कि हर कर्म अच्छा कर करके भगवान को कृष्णार्पण मस्त कर दीजिए, और इसके बाद अगर उसमें पाप हो गया हो, कुछ हो गया हो दिन भर में, तो हरे नमः हरे नमः हरे नमः। और इसी में हम एक और बात आपको बताने जा रहे हैं कि जिनके बच्चे बहुत बीमार रहते हैं ना, और वैसे भी आप बच्चों के हित के लिए हर माताएं कर सकती हैं, तो हर माताएं ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम आधा का बड़ी ली और माँ, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का 108 बार नित्य जाप करें। तो जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, नहीं कहते बीमार रहते हैं, दवाई कराते, तो उसमें भी फल होगा। जिनके बड़े हो गए वो माताएं करें, जिनके नहीं है वो भी माताएं करें, आने वाली संतान सुखी होगी। तो इस मंत्र का जाप बहुत अच्छा बताया गया है इसमें शास्त्र में, तो आप जरूर करें। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, आधा का, फिर बड़ी ली और फिर माँ, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। तो ये आप सब माताएं बहनें जो है ना, सब आजकल की बहुएं बिटियां हैं, बच्चे हो रहे हैं, बार बार ले लेके अस्पताल भाग रही हैं, परेशान कर रहे हैं, कभी उनको कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, क्योंकि आजकल बच्चे ऑपरेशन से हो रहे हैं, उससे हो रहे हैं, तो थोड़ा कमजोर भी हो रहे हैं और ज़्यादातर बीमार रहे हैं। और जिनके अच्छे हैं वो भी करें, उनके भी कल्याण होगा। तो इसलिए सभी माता बहनों से सभी से निवेदन है कि वो इस चीज़ को अपनाएं। और आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके भी बताएं। और फेसबुक है हमारा चैनल है, और यूट्यूब चैनल है, और मैं इस पेज में भी डाल रही हूँ। तो जो कोई आप सब सुन रही हैं तो सब अपना आशीर्वाद प्यार दुलार दीजिए, और हमारे फेसबुक में जाकर हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब में, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना आशीर्वाद प्यार दुलार दीजिए। बताइएगा आपकी कहानी कैसी लगी, कथा कैसी लगी, और मैं आगे भी आपके सामने उपस्थित होती रहूँगी, सुनाती रहूँगी। जय श्री राधे, जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।